हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इच्छाधारी नागिन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बदरीपुर नाम के गांव में शिवजी का एक मंदिर था। इस मंदिर के पास ही एक बहुत पुरानी हवेली थी, जहाँ कई इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे, जो शिवजी के मंदिर में रखी नागमणि की रक्षा करते थे। यहाँ तारा नाम की एक नागिन रहती थी। तारा नागलोक की रानी थी। एक दिन नागिन तारा विक्रांत नाम के एक नाग के पास जाती है और उससे कहती है, विक्रांत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। नागिन तारा की यह बात सुनकर विक्रांत ने कहा, हाँ बोलो तारा, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। विक्रांत, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यह सुनकर नाग विक्रांत तो बहुत ही खुश हो गया और वह बोला कि तारा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब तक मैं तुम्हें यह बता नहीं पाया, क्योंकि तुम हम नाग नागिनों की रानी हो। लेकिन अब जब तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो हम पूर्णिमा की रात को शादी कर लेंगे और फिर साथ मिलकर नागमणि की रक्षा करेंगे। ऐसे देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ जाती है। नागिन तारा और विक्रांत एक दूसरे से शादी करने के लिए मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। दोनों शादी करने ही वाले होते हैं कि तभी पूरी हवेली में भागदौड़ मच जाती है और यह देखकर नागिन तारा और विक्रांत बहुत ही घबरा जाते हैं। दोनों अपनी शादी छोड़कर शिवजी के मंदिर की तरफ जाते हैं। दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी के मंदिर में आग लग जाती है। और यह देखकर नागिन तारा बहुत ही हैरान होकर बोली, अरे ये क्या हुआ, शिवजी के मंदिर में आग कैसे लग गई। और फिर तारा और विक्रांत मिलकर उस आग को बुझाते हैं। लेकिन आग बुझाते बुझाते सुबह हो जाती है और पूर्णिमा की रात निकल जाती है। यह देखकर नागिन तारा तो बहुत ही उदास हो जाती है और वह बोलती है, विक्रांत, पूर्णिमा की रात तो चली गई और हमारी शादी भी नहीं हुई। अब तो हमें फिर से अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार करना होगा। नागिन तारा की यह बात सुनकर विक्रांत ने कहा, कोई बात नहीं तारा, हम अगली पूर्णिमा तक इंतजार कर लेंगे। और फिर दोनों अगली पूर्णिमा का इंतजार करते करते नागमणि की रक्षा करते हैं। पूर्णिमा की अगली रात को नागिन तारा और विक्रांत शिवजी के मंदिर के पास बैठे होते हैं और तभी नाग अपूर्व उन दोनों के पास आकर बोला, अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो और मैं तुम दोनों को कब से पूरी हवेली में ढूंढ रहा हूँ। ये लो, मैं तुम दोनों के लिए प्रसाद लाया हूँ। ये शिवजी की भांग है। कल तुम दोनों की शादी है और तुम दोनों की शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए मैं पहाड़ों पे जो शिवजी का मंदिर है वहाँ पूजा करने गया था और वहीं से तुम दोनों के लिए ये भांग का प्रसाद लाया हूँ। तुम दोनों इस भांग को पी लो ताकि कल तुम दोनों की शादी अच्छे से हो जाए। अपूर्व की यह बात सुनकर नागिन तारा ने कहा, धन्यवाद अपूर्व, तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। इतना बोलकर नागिन तारा और विक्रांत उस भांग को पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह विक्रांत अपने नाग रूप में आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अपने नाग रूप में नहीं आ पाता और यह देखकर विक्रांत बहुत ही हैरान हो जाता है और वह नागिन तारा को ढूंढने लगता है। वह पूरी हवेली और शिवजी के मंदिर में तारा को ढूंढता है, लेकिन नागिन तारा तो उसे कहीं नहीं मिलती। और वहीं दूसरी तरफ नागिन तारा पहाड़ों पे शिवजी के मंदिर में बेहोश पड़ी होती है। उसे जैसे ही होश आता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने अपूर्व खड़ा होता है। और यह देखकर नागिन तारा बोली, अपूर्व, मैं यहाँ कैसे आई और तुम ये शादी के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो।
यह सुनकर अपूर्वा बोला, तारा, क्या तुम भूल गई कि आज पूर्णिमा है और आज रात को हमारी शादी है? नागिन तारा तो अपूर्वा की यह बात सुनकर बहुत ही गुस्सा होकर बोली, अपूर्वा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ और मेरी शादी उसी से होगी। इतना बोलकर नागिन तारा भी अपने नाग रूप में आने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी अपने नागिन रूप में नहीं आ पाती। और यह देखकर अपूर्वा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तारा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अपने नागिन रूप में नहीं आ पाओगी। कल मैंने तुम्हें और विक्रांत को जो भांग दी थी, वो शिवजी की प्रसाद की नहीं, बल्कि मेरी बनाई हुई भांग थी। इसीलिए अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कल तक तुम दोनों अपने नागिन रूप में नहीं आ पाओगे। नागिन तारा तो अपूर्वा की यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अपूर्वा अपने नाग रूप में आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तारा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए ही मैंने पिछली बार भी शिवजी के मंदिर में आग लगाई थी। आज पूर्णिमा की रात को तुम्हारी और मेरी शादी होकर रहेगी, और अगर आज तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें विक्रांत की भी नहीं होने दूंगा। नागिन तारा तो अपूर्वा की यह बात सुनकर बहुत ही परेशान और दुखी होकर बोली, हे शिवजी, मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर नागिन तारा शिवजी के पास जाकर रोने लगती है और तभी नागिन तारा की नज़र शिवजी के पास रखी भांग पे जाती है। वह तुरंत ही उस भांग को अपने हाथों में लेकर पी लेती है। वह जैसे ही उस भांग को पीती है कि तुरंत ही तारा अपने नागिन रूप में आ जाती है और वह अपूर्वा पे हमला करती है, लेकिन अपूर्वा अपने मुंह से आग निकालकर तारा को मारने की कोशिश करता है और तभी विक्रांत वहां आ जाता है और फिर नागिन तारा और विक्रांत मिलकर अपूर्वा को उनकी बनाई हुई भांग पिला देते हैं। अपूर्वा के मुंह में जैसे ही वह भांग जाती है कि तुरंत ही उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और वह एक आम इंसान बन जाता है और अपनी गलती पे पछतावा करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर पूर्णिमा की रात में नागिन तारा और विक्रांत की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और नागमणि की रक्षा करते हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह अपूर्वा नागिन तारा को पाने के लिए उसे ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह खुद ही अपनी सारी शक्तियाँ खो देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम जिससे प्यार करते हैं वो भी हमसे ही प्यार करे। और हाँ दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अगर कोई लड़की मना कर दे या किसी और से प्यार करती है तो वह उसे पाने के लिए खुद को या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम आखिर में बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।